एमए प्रवेश के सभी प्रवेशित छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एमए प्रवेश हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। एमए प्रवेश हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से 4 प्रश्न पत्र होते हैं। चारों ही प्रश्न पत्र समान अंक के, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। अब वो चारों प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं? प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक संपूर्ण इतिहास को लिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं हम मध्यकालीन काव्य, ये भी 100 अंक का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही साहित्य के शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा, ये भी 100 अंक का है। चतुर्थ और अंतिम प्रश्न पत्र है हिंदी गद्य। इसके अंतर्गत उपन्यास, कहानी एवं गद्य की अन्य विधाओं की चर्चा करते हैं। आज हम विशेष रूप से एमए प्रवेश हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। ये जो तृतीय प्रश्न पत्र है, इसका नाम है साहित्य शास्त्र। हम इस प्रश्न पत्र में अध्ययन करेंगे भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही साहित्य शास्त्रों। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साहित्य होता क्या है, साहित्य की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं, उसके प्रभेद कितने हैं, साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके सैद्धांतिक रूप की हम विवेचना करेंगे। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति प्रगीत काव्य, गीति प्रगीति काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये जो अनेक विधाएं हैं हिंदी साहित्य के, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा काव्य की परिभाषा, काव्य रचना के तत्व ये जानेंगे। साथ ही साथ हम भारतीय काव्य शास्त्र के जो संप्रदाय हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रमुख रूप से कौन कौन से संप्रदाय हैं भारतीय काव्य शास्त्र में? रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इन 6 संप्रदायों की चर्चा की जाती है। इन 6 संप्रदायों को हम भारतीय साहित्य शास्त्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र की हम चर्चा करते हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, रिचर्ड्स, इलियड, शाल्टर, मार्क्स, वर्ड्सवर्थ, फ्राइड आदि आलोचकों के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अलावा हम आलोचना के भेद और प्रभेदों के बारे में चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, किस प्रकार आलोचना का उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, आलोचना का क्या अर्थ है, इसका स्वरूप क्या है, इसको किस प्रकार परिभाषा में बांधा जा सकता है, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम अगर इस दृष्टि से देखते हैं कि आलोचना के कितने भेद हो सकते हैं, कितने उपभेद हो सकते हैं, तो प्रमुख रूप से हम मोटे रूप से आलोचना के भेदों में ले सकते हैं सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना तथा नई आलोचना। इन आलोचनाओं का हम बारीकी से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजाय प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामलला शर्मा जैसे आलोचकों की आलोचक कृति और उनके आलोचक सिद्धांतों का हम अध्ययन
करेंगे। जब हम आलोचना और आलोचना के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि साहित्य है क्या। मित्रों, साहित्य जीवन की व्याख्या करता है और जीवन का निर्माण होता है समाज में। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है, हमें यह ज्ञात हो जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिरूप होता है। समाज के अंदर जो कुछ भी है वो साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। उसकी विशेषताएं भी और उसकी कमियां भी, दोनों ही बातें हमारे सामने साहित्य के माध्यम से आ जाती है। साहित्य मानवीय व्यवहार को अभिव्यक्ति देता है, मानवीय व्यवहार को हमें बताता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। साहित्य ही वह माध्यम है जो मानवीय व्यवहार की हमें जानकारी देता है। साहित्य और समाज दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठता बनाए हुए हैं, दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध होता है। अब घनिष्ठ संबंध कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, इसके बारे में हमें जानना है। और अगर हम देखें तो इनके मध्य जो संबंध है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज की सभी विशेषताएं, सभी गुण और सभी प्रवृत्तियां उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आना लाजमी है। इसलिए दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य ना तो समाज के बिना सांस ले सकता है और ना ही जीवन यापन कर सकता है। समाज से अलग रह करके, समाज से दूर रह करके, समाज से कट करके मनुष्य का अस्तित्व नग्न है, शून्य है, या ऐसे कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं है। उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता सभी समाज के अंदर समाहित है। इसलिए समाज और मनुष्य के मध्य जो संबंध है ये अटूट है, ये प्रगाढ़ है। विद्वानों ने इस संबंध को जोड़ करके साहित्य के विभिन्न रूपों में व्याख्या करने की चेष्टा की है, जिसका अध्ययन हम बारीकी से अगले वीडियो में और क्रमोत्तर लगातार धीरे धीरे करते चलेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ पाठ्यक्रम से अवगत कराना और साहित्य के बारे में, साहित्य शास्त्र के बारे में हल्की सी चर्चा करना ही था। धन्यवाद।